हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बहुपद कवर कर लिया है और तीन तीन वीडियोस में टोटल बनी है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है या बहुपद चैप्टर क्लियर करना है, हमने बिल्कुल अच्छे से समझाया और हर टाइप के क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, तो आप जो है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे इसमें चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है चैप्टर का नाम। तो समझते हैं कि भाई एक बार बेसिक में इसको करवा देता हूं मोटा मोटा सा, क्योंकि टाइम कम है, आप जीरो लेवल से तो नहीं पढ़ा सकते। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मोटा मोटा सा एक बार सवाल क्या समझ लो, इसका मतलब समझ लो। चलिए, कह रहे दो चर, दो चर का मतलब समझते, दो चर, दो चार नहीं, दो चर। ठीक है, तो दो चर का मतलब है कि दो वेरिएबल आएंगे इसमें, या तो x आएगा और y आएगा। ठीक है, ज्यादातर तो x और y आते हैं, कभी कभी क्या पता p और t भी आ जाए, l और m भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे कितने, दो चर आएंगे, यानी दो वेरिएबल आएंगे। अब चर क्या होता है, वैसे तो मैं नॉर्मल बताता हूं, लेकिन आज बताता हूं कि चर होता क्या है। कि चर वे होते हैं जिनके मान जो है, सॉरी बच्चों, जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, कांस्टेंट नहीं होते हैं, मतलब स्थिर नहीं होते हैं, उन्हें हम चर कहते हैं। अब उनके अपोजिट होता है अचर। क्या होता है, अचर। अचर क्या होते हैं, फिक्स वैल्यू होते हैं, 4 5 6 7, ये सब क्या होते हैं, ये अचर होते हैं। बात समझ आई क्या, यानी कि संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये आपकी क्या होती है, ये आपके अचर होते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब समझते हैं रैखिक। क्या समझते हैं, रैखिक। अब रैखिक मैंने, अगर आपको डिटेल में देखना है तो रैखिक वैसे मैंने बहुपद में होता है भाई, रैखिक बहुपद हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो रैखिक ये वाला वही है। तो रैखिक का मतलब है कि भाई अगर आपकी घात, किसकी घात भाई, चर की घात, किसकी घात, चर की घात अगर कितनी हो, मैक्सिमम एक हो, क्या हो, एक, तो हम कहेंगे कि वो चर कैसा है, वो समीकरण कैसा है, रैखिक समीकरण है। बात समझ में आ गई क्या, वो कैसा है, रैखिक समीकरण है। अब समीकरण मतलब क्या है कि LHS बराबर RHS, मतलब कि भाई LHS में भी कोई ना कोई नंबर होंगे और RHS में भी कोई ना कोई नंबर जरूर होंगे, यानी कुछ ना कुछ तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, युग्म का मतलब है पेयर, जोड़े से आएंगे भाई, क्या आएंगे, जोड़े से आएगी समीकरण, यानी कि एक समीकरण नहीं होगी इसमें, दो समीकरण होगी बच्चों। कितनी समीकरण, दो समीकरण। तो आई होप कि चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, इसको देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम देख लेते जरा फटाफट। तो पहला तो हमें पढ़ना है क्या भला, पहला हमें पढ़ना है इसमें विलोपन विधि। क्या पढ़ना है, विलोपन विधि। एक तो हमें ये विधि पढ़नी है, ठीक है भाई, दूसरी पढ़नी है हमें प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। समझते हैं इसको कि क्या होती है। और एक पढ़नी है हमें ग्राफीय विधि। क्या पढ़नी है, ग्राफीय विधि। तो एनसीईआरटी में 3.1 तो नहीं है, लेकिन 3.2 है जिसमें ग्राफीय विधि का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये पढ़नी है, एक प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है, और एक क्या पढ़ना है, विलोपन विधि। यही तीन विधि पढ़नी है। व्रज गुणा है, कहीं कहीं है, किसी बोर्ड में किसी बोर्ड में नहीं है। तो हम यूपी बोर्ड वालों के लिए कर रहे हैं, और अदर एक दो स्टेट जो हो रहा है उनके लिए भी। तो जिसमें जो भी आ रहा है जिस बोर्ड वालों का भाई, वो पढ़ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। विलोपन विधि अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपोर्टेंट विधि है, सवाल आता ही आता है बोर्ड में। बात समझ में आई क्या, सवाल 100% बनेगा इन विधियों से। ठीक है, और बड़ा सवाल भी बन जाता है और छोटा सवाल भी एमसीक्यू में बन जाता है। तो हम देखते हैं इनके ऊपर। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि, और उसमें बहुत सारे हम सवाल देखेंगे। ठीक है बच्चों, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो चले विलोपन विधि पे चलते हैं। तो समझते हैं बच्चों विलोपन विधि क्या होती है डिटेल में। ठीक है, थोड़ा सा 2-3 मिनट का है, समझ लो कि विलोपन विधि, विलोप मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना या खत्म कर देना। विलोप समझते हो, जैसे कहते हैं ना कि भाई कुछ प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई, विलुप्त मतलब खत्म हो चुकी है वो चीज। ठीक है, तो विलोपन का मतलब यही है। यहां पर क्या करेंगे, इसका सिंपल सा मतलब है खत्म करने वाली विधि, खत्म
करने वाली, खत्म करना है हमें। किसे करना है भाई? हमें किसी भी एक टर्म को खत्म करना है। बात समझ में आई क्या? किसी भी एक चर को खत्म करना है और क्या करना है, दूसरे जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या सीखना है इसमें? हमें सीखना है इसमें हल। क्या सीखना है? हल सीखना है इसमें। तो क्या करना है हमें? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है खाली। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एग्जांपल और उसके हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 मैं लिख देता हूं यहीं पे, रुक जाओ एक मिनट। तो क्या है? खत्म करने वाली विधि है, हमें एक टर्म को खत्म करना है और इसमें हम 3 तरीके से सवाल आते हैं, तो तीनों तरीके को हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, तो सवाल नंबर 1 क्या है? कह रहा है विलोपन विधि से निम्नलिखित को हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रश्न नंबर 1 कि निम्न को विलोपन विधि से हल करो, हल करो। तो मैं ए ले लेता हूं, ए बी और सी, यानी टाइप नंबर 1 है ये। क्या है? टाइप नंबर 1 है। तो सवाल है आपका क्या कि भाई x माइनस वाई बराबर 2 तथा, या कोमा लगा सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल है और इसको हम विलोपन विधि लगा के सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे काम करती है विलोपन विधि। चलिए, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और ये कभी ना कभी आए हुए सवाल है, बोर्ड में आए हुए सवाल है। ठीक है, तो हल शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। विलोपन विधि है, बोर्ड में आपको मिलेगी मिलेगी पक्का। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड। क्या करते हैं? चलिए, हम क्या करते हैं कि भाई विलोपन विधि में x माइनस वाई बराबर 2 ये दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए, और क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर 2 दे रखा है, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना। चलिए, अब क्या करें? अब एक डंडा ऐसे मारेंगे हम सॉरी बच्चों। तो क्या करना है? अब आपको विलोपन विधि में पहला टाइप देखो, अगर दोनों समीकरणों में कोई भी चर आपको दिख रहा है, जैसे ये चर है, तो यहां पर क्या है? 1 और यहां पर क्या है? 1, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, बताया था मैंने पिछली वीडियो में। अब अगर यहां पर सेम है, कैसे है? यहां पर सेम, यानी x के बराबर में क्या है? सेम है, तब हम ये टाइप कह सकते हैं टाइप नंबर 1 है। तो कैसे सोल्व करना है? बहुत ध्यान से देखना। तो इसको मिटा दे जरा हम, ये लीजिए। अगर यहां पर सेम है तो डायरेक्ट सवाल करना है क्या कि समीकरण आपको लिखना है यहां पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। ठीक है, या घटाने पर, है ना? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं, देखो बहुत ध्यान से। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए कैसे कि भाई ये x के सामने क्या साइन है? प्लस का साइन है। प्लस का साइन होता है कि नहीं होता? होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई क्या यहां तक? पक्का। चले देखिए, ये प्लस का y है तो कैसा हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ जी। ये प्लस का 2 है तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। क्या बात यहां तक समझ में आई? यस सर। तो चलिए क्या करते हैं प्लस का x माइनस का x कैंसिल, भाई प्लस माइनस माइनस, x में से x गया 0। यहां तक बात समझ में आई? एक चीज अगर प्लस की है सेम टू सेम और एक चीज माइनस की है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, चलिए ये देखो, ये माइनस का y और ये भी क्या हो चुका है? माइनस का y हो चुका है। और माइनस क्या कहता है? प्लस कहता है। तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब इसको जोड़ दें तो 1y और 1y कितना हो जाएगा बच्चों? 2y। बात समझ में आई? लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। देखो, माइनस और माइनस को हम जोड़ तो देते हैं लेकिन साइन तो माइनस का ही रहता है। बात समझ में आई क्या? ये बचपन में सीखा होगा, मतलब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में। चलिए, बराबर ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 0 आ जाएगा। ये लो आगे 0। कोई आपत्ति यहां तक? कोई डाउट? नहीं। चले आगे, चले बहुत ध्यान से। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, y बराबर, क्योंकि हल करने का मतलब क्या है कि हमें x और y की वैल्यू निकालना। ध्यान रखना, हल करना मतलब x और y की वैल्यू ही निकालनी है हर सवाल में। चलिए अब 0
अपॉन ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये लो जी माइनस का 2 यहां लगा देता हूं। अब माइनस से 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो आंसर आएगा आपका कितना, 0। कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है आपको कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? आगे चले, चलो चलिए आगे। ये अब क्या करना है, y की तो निकल गई, अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या तरीका x की वैल्यू निकालने का देख लो जरा। अब हम लिखेंगे यहां से ऐसे करके कि ये मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख लो, चॉइस आपकी है, एक में रख लो या दो में रख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एक में रखेंगे हम हमेशा। तो ये मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में ये मान रखेंगे। चलिए रखते हैं, क्या होगा देखते हैं भाई। कि समीकरण एक लिख लो पहले तो, x माइनस वाई बराबर 2 है, यही तो है समीकरण एक। अब इसमें y की वैल्यू करते कि y जहां पर है वहां पे क्या रख दो, 0 रख दो, तो रख दो। तो x माइनस वाई की जगह में क्या रख दू, 0 रख दू, हाँ जी। और ये बराबर 2, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो कि भाई x बराबर, x में से 0 गया तो x ही बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। बात समझ में आ गई क्या बच्चों, बात समझ में आ गई। अगर कभी भी आपको बोलते कि हल निकालिए तो आपको x और y की वैल्यू निकाल के दिखा देनी है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया एकदम मस्त स्टाइल में। और अब जो है हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, और सेकंड टाइप का देखेंगे। ध्यान रखना, एक टाइप ये है कि जब यहां पर दोनों क्या हो, सेम हो, तो डायरेक्ट काट देते हैं और सीधा आंसर आ जाता है। बात समझ में आई क्या? चलिए तो इससे पहले एक बार आप जो है पोज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 टाइप। तो बच्चों देखा आपने क्वेश्चन, समझ में आया आपको। अब चलते हैं सेकंड टाइप के, सेकंड टाइम कैसे पूछ सकता है। और ये आया हुआ है बोर्ड में, कब आया है, 2022 और 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। समझ में आना ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत ध्यान से समझ में आएगा। देखिए क्या करना है कि सर जी हल लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, हल ही लिखते हैं हम। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 ही है, समीकरण नंबर 2 ही है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 18, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई यहां तक? हाँ जी। इसको मान लो सर जी 2, हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, 2 मान लेते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए अब क्या करेंगे हम, देखो अब बहुत ध्यान से देखो, ऊपर x के साथ क्या है, 2 है, यहां पर x के साथ क्या है, 1 है। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइप सेकंड है, टाइप क्या है, सेकंड है। तो करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। आप ये तो लिख दो, या फिर आप एक काम कर लो कि मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, लिख के भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करके छोटा कर देते हैं कि भाई जो यहां पर नंबर है, जो यहां पर नंबर है, देखो हमें दोनों में बराबर बनाना पड़ेगा। अगर है बराबर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा आंसर हो जाता है, डायरेक्ट हिट। और अगर नहीं है तो हमें बराबर बनाना पड़ेगा, यानी जितना यहां पर है उतना हमें यहां पर बनाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको मैं बदल दूं कि ऐसे मल्टीप्लाई करो कि आ जाए, नहीं, बहुत आसान तरीका बताता हूं। जो नंबर यहां पे है, जो नंबर ऊपर है, उसकी मल्टीप्लाई तो कर दो नीचे सब में, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2। क्या बात समझ में आई? जो ऊपर आगे वाला नंबर है, पीछे नहीं, छोड़ दो उसको, तो इसको छोड़ दो, जो यहां पर नंबर है, ठीक है, जो आगे है, उसकी मल्टीप्लाई नीचे कर दो, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, एक होता है कि नहीं होता? यस सर। तो इस एक की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली में कर दो। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? क्या बात यहां तक समझ में आ गई? देखो जो इसके सामने है वो तो सेकंड में कर दो, नीचे वाली में, और जो यहां पर है इससे ऊपर वाली में कर दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई डाउट नहीं? चले आगे, पक्का समझ में आया? हाँ जी। तो चल तो है, समीकरण नंबर 3 और 4 बनेगी। क्या बनेगी कि भाई मल्टीप्लाई कर दे हम। अब एक की मल्टीप्लाई 2x में करोगे आप, कितना बनेगा, 2x। कोई दिक्कत नहीं जी। प्लस एक की मल्टीप्लाई 3y में करें तो कितना बनेगा, 3y बराबर, देखो इधर होगी तो इधर भी होगी, मैथ में क्या कहते हैं कि दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको। तो 18 गुना 1 कितना बनेगा, 18। मैं क्या दी समीकरण नंबर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि 2 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 की 2y में करेंगे, यानी 2 2 जा 4y बराबर, और 2 दूनी 4, और समीकरण नंबर भी 4। क्या बात यहां तक समझ में आई बच्चों? क्या बात यहां तक समझ में आई? पक्का। चलिए देखिए
अब देखो जरा, जब मल्टीप्लाई करी तो 2x और 2x क्या बराबर हो गए? यस सर, यही तो हमें करना है। जब बराबर हो जाए डायरेक्ट हिट क्वेश्चन होगा। क्या होगा कि सर जी माइनस कर देंगे सीधा सीधा, तब लिखेंगे कि क्या, कि भाई समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ गई क्या? करने पर आई बात समझ में? बहुत ध्यान से क्या करें, माइनस करें। अब माइनस करने का क्या प्रोसेस है? सर जी साइन बदल जाते हैं, आपने बताया था पिछले सवाल में। हाँ भाई बिल्कुल ठीक, साइन बदल जाते हैं। तो साइन बदलते हैं नीचे वाली समीकरण के। माइनस करने का मतलब है ये प्लस है, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं जी। ये कैसा है? माइनस का, तो ये कैसा हो जाएगा? बताओ कैसा हो जाएगा? प्लस। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब। ये कैसा हो जाएगा? प्लस, क्योंकि बदल जाता है। चलिए, और ये कैसा हो जाएगा? सर जी माइनस का हो जाएगा, आपने बताया तो था। चलिए, इतना आ गया समझ में? कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं सीधा सीधा। 2x के सामने क्या है? प्लस। 2x कैसा हो गया? माइनस। क्या प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखो 3y यहां पर कैसा है? प्लस का, और यहां पर 4y कैसा हो गया? प्लस का। तो प्लस प्लस माइनस नहीं, प्लस 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 ही होता है। तो 3y और 4y, तो क्या हो जाएगा? 7y। क्या बात समझ में आई? यस सर। चलिए, अब 18 माइनस 4, ये प्लस का ये माइनस का, तो 18 माइनस 4 कितना बचेगा? सर जी 14 बचेगा, 14 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y बराबर ये 7 का आ जाएगा, ये 7 जाएगा उधर डिवाइड में। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है भाई? मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई जब उधर जाती है तो कैसी बन जाती है? डिवाइड बन जाती है। कोई डाउट नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 2 जा 14। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? 2 आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई डाउट मन में नहीं? तो y की वैल्यू निकालनी है हमने। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सर जी ये मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, क्योंकि चार समीकरण बनी है, तो किसी में भी रख लो आप, किसी में भी रख लो आप। तो किस में रख ले? तो लिख लेते हैं यहां पर क्या, कि ये मान समीकरण 1 में रखूंगा मैं, क्योंकि हर बार मैं 1 में रखूंगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे ये मान। तो भैया समीकरण 1 क्या है? इधर आ जाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 ये रही, क्या है वाला, कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 18। यही तो भाई समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 यही तो है कि 2x प्लस 3y बराबर 18। तो इसमें जहां पर y है, इसका मतलब क्या है? 2 रख दो। जहां पर y है वहां पे क्या रख दो? 2 रख दो। चलो रख देते हैं भाई कि 2x प्लस 3, और ब्रैकेट लगाएंगे, y की वैल्यू क्या है? 2 है। देखो यहां से निकालिए ना अभी। और बराबर कितना है आपका? 18। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए, अब क्या करें कि 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 कितना बनेगा? 6, और बराबर 18। बात यहां तक समझ में आई बच्चों? पक्का समझ में आई? देखो झूठ मत बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो फिर नुकसान आपका है। आप बोलो सच। ठीक है, समझ में आई तो यस सर, नहीं तो दोबारा करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो 2x बराबर 18 माइनस 6, क्योंकि ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नंबर सारे उधर ही भेजने हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो 2x बराबर 18 माइनस 6 कितना बचेगा? 12 बचेगा, यस और नो? यस सर, हाँ 12 ही बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जब निकालनी है, इसको यहीं रोक देते हैं, और जो खाली नंबर है 2 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? सर जी डिवाइड में हो जाएगा, आपने अभी तो बताया था यहां पर। ठीक है, चलिए, तो x की वैल्यू फाइनली मुझे कितनी मिल जाएगी? 2 6 12, 2 6 12। तो क्या बात समझ में आ गई? हमने y की वैल्यू भी निकाल ली और x की वैल्यू भी निकाल ली। क्या कोई दिक्कत है? अब कोई डाउट है? 2 सवाल कर चुके हैं मेरे हिसाब से कि क्लियर हो रहा होगा आपका। ठीक है, यही होती है विलोपन विधि। बात समझ में आई बच्चों? तो एक बार पोज करके नोट कर लो इसको। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया तो ज्यादा बेस्ट है, स्क्रीनशॉट लेना बेस्ट है, क्योंकि बाद में भी इसको कर सकते हैं। चलिए, अब इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो थोड़ा सा अलग है। हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी द्विघात सॉरी, उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? समीकरण बनानी पड़ेगी, और उसके बाद हमें विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते सवाल किस टाइप का है। चलिए बच्चों, तो बच्चों ये सवाल देखा आपने, एक छोटी सी मिस्टेक हुई, लिटिल मिस्टेक। ठीक है, आप जो है यहां पर मैंने समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख दिया था, लेकिन हमने क्या किया है? समीकरण 3 और 4 किया है। ठीक है, तो आप जो है इसको समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 कर लीजिए। ठीक है, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है,
चलिए, तो बच्चों गलत नहीं पढ़ना, देखो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है लिखने में, मुंह सही बोलता है लेकिन हाथ कभी कभी गलत कर देता है। ठीक है, आई होप की चीज समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो बच्चों आई होप की सवाल आपको समझ में आए होंगे दोनों तरीके के। अब देखते हैं हम तीसरा टाइप, कि तीसरा टाइप हमसे कैसे पूछ सकता है। यही 3 टाइप है जैसे पूछ सकता है सवाल। एक वर्ड प्रॉब्लम होती है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है इसको देखो बड़े ध्यान से। सवाल क्या है कि x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 बराबर 0, ये तो एक समीकरण है। और x माइनस वाई बटे 2 बराबर 3, ये एक समीकरण है। और इसको हम समीकरण नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि समीकरण तो दूसरी फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होती है, ये समझ लो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। देखो बेसिक नहीं करवाया है, लेकिन तुम लोग देख लिया करो एक बार बेसिक, है ना। चलिए क्योंकि टाइम तो कम है, अगले सेशन से देखेंगे। अब हल लिखते हैं यहां पर। क्या करना शुरू करते हैं? हल करना शुरू करते हैं। समीकरण नहीं है, समीकरण बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। आपने 6, 7, 8 क्लास में सोचा होगा, सीखा होगा क्या कि भाई x/2 यानी कि एक फ्रैक्शन है, और 2y/3 ये भी एक फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न है ना। और इनका क्या करना है? इसको सोल्व करना सीखना है। तो सीखते हैं इनको सोल्व करना। ये 1 प्लस का है, इसको तो मैं इधर लेके जाऊंगा, -1 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। एक प्राइम नंबर है, एक 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा इनका भाई? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इधर, तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो 4, और ये y बराबर, ये उधर चला गया तो कैसा हो गया? -1 हो गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। हमने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया इसको, कोई टेंशन। चलिए अब आगे देखिए, इधर कोई चीज खाली नंबर है, मैंने कहा था खाली नंबर सारे उधर भेज देते हैं। x क्या है, सॉरी 6 क्या है यहाँ पे? डिवाइड में है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण बन के आएगी हमारी 3x प्लस 4y बराबर 6 बन जा 6, और ये माइनस है तो -6। ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 1। कोई दिक्कत बच्चों, कोई डाउट? यहां तक समझ में आई बात? हाँ जी। तो आगे चले, समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। कैसे? देखिए इससे क्या है कि भाई x माइनस वाई बट्टे 2 बराबर 3 से सॉरी बच्चों, आज थोड़े गले में खराश है, इसलिए ऐसे हो रहा है बार बार। चलिए भाई, जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके अपोन में 1 होता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और जिसका मैथ में कोई नहीं उसका 1 है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा एलसीएम भाई, 2 ही कम 2। अब 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो y कम y, और बराबर कितना है? 3। क्या बात यहां तक समझ में आई? बात यहां तक समझ में आई बच्चों? हाँ जी। तो हाँ जी समझ में आई। तो ये देखो, क्या 2 नंबर है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो समीकरण आ जाएगी आपकी 2x माइनस वाई बराबर 2 3 जा 6। समीकरण नंबर 2। क्या बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों? आई होप की क्लियर हो गई ये बात। समीकरण कैसे बनी, तो हमें क्या करना है? समीकरण बनानी है। इसमें समीकरण मिलेगी नहीं, बहुत ध्यान से देखो। हमें फ्रैक्शन में मिलेगा, भिन्न में मिलेगा, और हमें बनाना है किसमें? समीकरण में। आई होप कि समीकरण बनाना आप सीख गए। ऐसे ही करना है हर सवाल में। चले आगे। चलिए, अब तो बच्चे हमारे समझदार हो गए भाई, समीकरणों को क्या करते हैं? हल कर देते हैं। चलिए क्या है? समीकरण लिख देते हैं कि भाई 3x प्लस 4y बराबर -6, और 2x माइनस वाई बराबर 6। 2x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो चेक करते हैं क्या यहां पर दोनों नंबर सेम है? नहीं जी, इसको थोड़ा सही बना देता हूं, 2 अजीब सा लग रहा है। ये लो जी चेक करो, दोनों नंबर सेम है क्या? नहीं है। जब दोनों नंबर सेम नहीं होते, सर जी आपने बताया था कि दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तभी विलोपन विधि लग सकती है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या बताया था आपने कि भाई जो नीचे नंबर है उसकी मल्टीप्लाई तो ऊपर कर दो सब में, और जो ऊपर नंबर है उसकी मल्टीप्लाई सब में कर दो नीचे। ठीक है, 3 थोड़ा सा खतरनाक बन गया, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए करते हैं भाई। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी 2 3 6, और x साथ में तो साथ में चिपकेगा, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8y हो जाएगा बराबर, और 6 दूनी 12, और ये क्या हो जाएगा? -12। समीकरण नंबर आ जाएगी 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं जी। चलिए ऐसे इसमें करते हैं, 3 2 जा 6, यानी 3 दुनिया 6, और ये -3y, और बराबर 36 18। समीकरण नंबर 4। आई होप कि ये बात आप समझ में आ गई होगी कि कैसे किया है, क्योंकि लास्ट सवाल में भी करा था। कोई दिक्कत
नहीं जी। चलिए अब क्या करें सर जी, बराबर हो गए और बराबर होते ही क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब लिखिए समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 4 करने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 और 4 करने पर थोड़ा साफ सुथरा लिखना बोर्ड में, ठीक है ना। कर देते हैं जी। ये कैसा है जी, ये आपका प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। हाँ जी ठीक है। ये आपका माइनस का है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि सर आपने बताया साइन चेंज होते हैं। गॉट इट। चलिए अब ये कैसा है, प्लस का, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दोनों नंबर सेम है, यस सर। अगर दोनों नंबर सेम है तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ये कैसा हो गया, प्लस का 8y, ये कैसा होगा, प्लस का 3y। तो 8y 3y कितना हो गया, 11y। और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, लगाते हैं नहीं, बराबर। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, ध्यान रखना। माइनस माइनस अगर आप जोड़ रहे हो तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, लेकिन साइन माइनस का ही आ जाएगा। 12 और 18 कितना बैठेगा भाई, 8 और 2 10, और 1 और 1 2, 2 और 1 3। बात समझ में आ गया बच्चों। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। तो y की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात समझ में आई होप की यहां तक समझ में हो गई, क्लियर है बात। चलिए अब क्या करते हैं कि ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। कहा है समीकरण 1, ये रही समीकरण 1, ठीक है बच्चों, नहीं 2 है तो, ये है समीकरण 1, ठीक है। तो ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। यहां पर क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, ठीक है बच्चों। दिख रहा है आपको यहां पर, क्या आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, इतना दिख रहा है। चलिए बहुत ध्यान से, 3x प्लस 4, अब y की वैल्यू लिखेंगे, क्या है, माइनस का 30/11 और बराबर है माइनस का 6। कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए 3x प्लस, अब देखो इसके अपोजिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 एकम 11, और इसकी कर देंगे कितनी, 4 और 30 कितना हो जाएगा, 30 चौका 120, और प्लस ये है और माइनस ये है, तो प्लस माइनस माइनस लिख दो, तो कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 30 चौका 120 और बराबर में माइनस का 6। कोई डाउट यहां तक बच्चों, नहीं जी। अब क्या करें, दो ऑप्शन है, ये तो इसको उधर ले जाके कैलकुलेशन कर लो या यहीं पे कैलकुलेशन कर लो, तो यहीं पर कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 11 एलसीएम आ जाएगा, और 11 तीन 33x और माइनस 120 कम 120 और बराबर में माइनस 6। तो देखते हैं हम क्या कि भाई इधर तो माइनस का 6 है और ये 11 है, खाली नंबर है, खाली नंबर हम उधर पूछाते हैं हमेशा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 33x माइनस 120 और माइनस का 6 और मल्टीप्लाई 11, तो 11 6 66, माइनस का 66 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 33x बराबर माइनस का 66 प्लस 120, क्यों, क्योंकि माइनस उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ जी। तो इसको क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, तो 33x बराबर प्लस और माइनस, माइनस 120 में से 66 जाएंगे तो आपके बचेंगे 54, कितना बचेगा, 54। माइनस का कि प्लस का, प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या जा रही है, बढ़ी जा रही है। बात समझ में आई क्या, तो जो वैल्यू बड़ी होगी वही आंसर में बचेगा। तो x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी निकालते हैं उसे यहां रख देते हैं और उसको उधर भेज देते, तो कैसा जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। क्या किसी से कटेगा क्या, चेक कर लेते हैं। यस, किससे कटेगा, 3 से, कितने पे, 18 पे, और ये कितने पे, 11 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 18/11। 18/11। आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यही था विलोपन विधि। तीनों तरीके से हमने देख ली, पहली कि जब सेम हो, दूसरी जब सेम ना हो तो मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते हैं, और तीसरी अगर आपको फ्रैक्शन दी हो, आपको भिन्न दी हो, तो उसको समीकरण बनाना, ठीक है बच्चों। तो तीनों तरीके से हमने देख लिया, और किसी भी तरीके से सवाल नहीं फंसा तक। तो आई होप कि समझ में आई होगी आपको विलोपन विधि। यही थी विलोपन विधि। अगली क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। हमने हर तरीके का सवाल यहां पर देख लिया है, और वर्ड प्रॉब्लम बची है, वो हम एक क्लास में प्रैक्टिस सेट के तौर पे लेके आ जाएंगे, हर चैप्टर के सवाल का, ठीक है ना बच्चों। तो चीजें आपको समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया। कुछ बच्चे तो स्मार्ट होते हैं कि फटाफट ऐसे करते हैं, फटाफट ले लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।